एक नए सेमेस्टर की शुरुआत के साथ जीवंत कॉलेज परिसर जीवंत हो उठता है। छात्र उत्सुकता से नई शुरुआत को अपनाते हैं। आद्विक, एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति जो हिचकिचाते कदमों से चलता है, अपनी किताबों को ऐसे ले जाता है जैसे वह अनकहे विचारों के बोझ से दबा हुआ हो। काव्या, संक्रामक खुशी बिखेरती हुई दोस्तों के साथ आती है। उसकी हंसी युवा उत्साह के गलियारों में गूंजती है, जबकि चा, हालांकि शांत है, उनकी दोस्ती में गहराई जोड़ती है। एक क्षणिक क्षण में आद्विक पास से गुजरता है, उनकी आंखें मिलती हैं और ऋचा अपनी निगाहें फेर लेती है। उसका दिल अनजाने भावों से मचल उठता है, जबकि काव्या जानबूझकर मुस्कुराती है। शांत पुस्तकालय में आद्विक एक कविता पुस्तक में लीन बैठा है। उसका चेहरा विचारमग्न और दूरस्थ है। हवा अनकही भावनाओं से भरी हुई है। तभी काव्या धीरे से पूछती है, जैसे घालिब। आद्विक एक सूक्ष्म स्वीकृति के साथ जवाब देता है, हाँ, थोड़ा सा। उसकी आंखें एक गहरे संबंध का संकेत दे रही हैं। काव्या धीरे से स्वीकार करती है, मैं भी, लेकिन मैं पढ़ती नहीं, मुझे बस सुनना पसंद है। जैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं, एक अनकही समझ की चिंगारी प्रज्वलित होती है। हलचल भरे कॉलेज परिसर में आद्विक, काव्या और ऋचा के रास्ते आपस में जुड़ते हैं, जिससे एक ऐसा बंधन बनता है जो कक्षाओं और कैफेटेरिया की बातों में गूंजता है। साझा परियोजनाओं और फुसफुसाई गई रहस्यों के बीच आद्विक और काव्या का संबंध गहरा होता जाता है, जो ऋचा के दिल पर एक लंबी छाया डालता है, क्योंकि वह चुपचाप देखती है। अनकही चाहतों से भरी आवाज में चा रिफ्लेक्ट करती है, जिसके साथ मैं नजदीकी चाहती थी। उसने किसी और की आंखों में खुद को ढूंढना शुरू कर दिया है। लैंप की कोमल रोशनी में नहाकर चा अपनी आत्मा को अपनी डायरी के पन्नों पर उंडेलती है। हर स्ट्रोक उसकी अनकही भावनाओं का प्रमाण है। आंसू स्याही को धुंधला कर देते हैं, भीतर के उथल पुथल को दर्शाते हैं, क्योंकि आद्विक और काव्या के बीच बढ़ती नजदीकी ऋचा के दिल पर एक लंबी छाया डालती है। अनकहे शब्दों का बोझ उसे कुचल देता है। प्रत्येक चुप्पी उसके कमरे की शांति में एक दबी हुई चीख है। जब चा सोचती है, क्या मुझे कभी आद्विक का प्यार मिलेगा? व्यस्त कॉलेज परिसर में काव्या और आद्विक एक गहरी बातचीत में तल्लीन है। ऋचा के दिल में उठ रहे शांत तूफान से अनजान, एक क्षण में जो चा के भाग्य को सील कर देता है। काव्या प्यार से आद्विक का हाथ थाम लेती है, जिससे चा का दिल लाखों टुकड़ों में टूट जाता है। चा पीछे हटती है। उसकी भावनाएं संयम के मुखौटे के पीछे छिपी होती हैं, क्योंकि वह चुपचाप अपने दिल टूटने के दृश्य से दूर चली जाती है।